हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे वाक्य सीखेंगे जैसे कि कोई भी काम अगर आप कहते हो कि बेकार है, जैसे यहाँ पे देखिए, शिकायत करना क्या है? बेकार है। रोना बेकार है। पछताना बेकार है। यहाँ आना बेकार है। तुमसे बात करना बेकार है। उनका साथ देना बेकार है। और लास्ट में है कि उन्हें अलग करना बेकार है। ऐसे वाक्य अगर आपको बोलने हैं तो आप ग्रामेटिकल पोर्शंस क्या यूज़ करेंगे, इंग्लिश में कैसे इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको यहाँ सिखाएंगे, उसके बाद एक एक सेंटेंस के ऊपर समझा देंगे। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसके लिए इट्स नो यूज़ कंपलसरी होता है, ये याद रखिएगा। क्या है? इट्स नो यूज़। तो ये आपको दिमाग में रख लेना है कि इट्स नो यूज़ जो है वो कंपलसरी हो गया। उसके बाद जिरंड का हिस्सा लगेगा, और जिरंड क्या होता है? वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड जिरंड। ठीक है ना? तो वो हो गया जिरंड, यानी कि यहाँ पर आपको जिरंड यूज़ करना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ आपने देखा कि इट्स नो यूज़ आपको तो कंपलसरी याद कर ही लेना है। एंड उसके बाद जो भी काम करना बेकार है, उस काम में आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? जब भी सेंटेंस बोलेंगे कि ये काम करना बेकार है, वो काम करना बेकार है, तो इट्स नो यूज़ बोलेंगे। उसके बाद जो काम बेकार है करना, जो काम है, उसमें आईएनजी लगाएंगे। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, चैनल को जो है थोड़ा बूस्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए, अब हम आ चुके हैं सेंटेंस पर। यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम आपको समझाते हैं। डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको ऐसे वाक्य बोलने के लिए कुछ नहीं करने, सिंपली इट्स नो यूज़ और वर्ब में आईएनजी लगाते चलना है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है हमारा कि इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग। ठीक है, तो इट्स नो यूज़ तो आ गया पहले। अब यहाँ पे वर्ब में आया है कंप्लेनिंग। कंप्लेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्या चीज़? शिकायत करना, और यहाँ पर उसमें आईएनजी लगा देना है। तो इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग मतलब कि कंप्लेन करना, शिकायत करना क्या है? बेकार है। दूसरा देखिए, इट्स नो यूज़ क्राइंग। इंग्लिश में हमें समझ में आ गया कि ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। इट्स नो यूज़ क्राइंग, क्राई से बन गया यहाँ पर आईएनजी, क्योंकि ऐसे वाक्य में वर्ब में आईएनजी देना है। तो आपको अगर वर्ब फॉर्म्स अच्छे से याद रहेगा तो आप किसी भी तरह के वाक्य को बहुत अच्छे से बनाना जान जाएंगे। जहाँ पे वर्ब 3 लगेगा तो वर्ब 3 यूज़ करेंगे, जहाँ आईएनजी लगेगा वहाँ आईएनजी यूज़ करेंगे। बस आपको वर्ब फॉर्म्स अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही सेंटेंस बोला कि इट्स नो यूज़ क्राइंग, तो हम समझ गए कि रोना बेकार है, यही वाक्य बनेगा। और अगर रोना बेकार है आपको कहना है तो आपको बोलना होगा इट्स नो यूज़ और क्राई में आईएनजी लगाना होगा, और जो कि एंड में आपको सेंटेंस के एंड में रखना है, इट्स नो यूज़ क्राइंग। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए, इट्स नो यूज़ रिपेंटिंग। रिपेंटिंग का मतलब होता है पछताना। तो अगर आप ऐसे वाक्य बनाते हैं कि पछताना बेकार है, तो आपको कहना होगा कि इट्स नो यूज़ रिपेंटिंग। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर। हेयर का मतलब यहाँ होता है, तो इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर का मतलब यहाँ आना बेकार है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहाँ आना बेकार है। हम यहाँ पे इट्स नो यूज़ से बेकार का मतलब हो जाता है, बेकार का सेंस देता है, और जो काम है आने का है तो कमिंग हो जाएगा। आना बेकार है तो इट्स नो यूज़ कमिंग, बोलना बेकार है तो इट्स नो यूज़ स्पीकिंग। क्लियर? यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू। तुमसे बात करना बेकार है। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू मतलब तुमसे बात करना बेकार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इट्स नो यूज़ सपोर्टिंग देम। यहाँ पर देम आएगा, एंड यहाँ पे SUPPO होगा। ये थोड़ा सा स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसको देख लीजिएगा। SUPPORTING सपोर्टिंग, और ये हो जाएगा देम। तो इट्स नो यूज़ सपोर्टिंग देम, उनका साथ देना बेकार है। क्लियर? एंड लास्ट वाला है इट्स नो यूज़ सेपरेटिंग देम। इसका क्या मतलब हुआ कि उन्हें अलग करना बेकार है। सेपरेट का मतलब अलग करना होता है। यहाँ तो हम जिरंड वाले वाक्य बना रहे हैं तो सेपरेटिंग बोलेंगे कि उन्हें अलग करना बेकार है। इट्स नो यूज़ सेपरेटिंग देम। तो इतने वाक्य आपके क्लियर हो गए। आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे नोटिस किया, सारे वाक्य में इट्स नो यूज़ लगा हुआ है। ठीक, जब भी सेंटेंस बेकार है इस तरह के बनते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस के बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने वाक्य देखा कि ये काम करना बेकार है, वो काम करना बेकार है, तो आपको इट्स नो यूज़ कंपलसरी हो गया।
उसके बाद जो काम बेकार है उस काम में आप आईएनजी देख रहे हो, ठीक है, ये देखो। तो आपको अब यहाँ पर याद करने की ज़रूरत है इस वाक्य को, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या था। अब कुछ वाक्य हम आपको बोलते हैं, अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ वाक्य हम आपको देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, आम खाना बेकार है। ओके, तो आप इस वाक्य को हमें कमेंट में बताइएगा। दूसरा नंबर क्या है कि बोलना बेकार है, ठीक है, इसमें वर्ब पे आपको ध्यान देना है, ये वाक्य आपको बना के हमें कमेंट में बताना है। और तीसरा है फिल्म देखना बेकार है। तो अगर आपको ये वाक्य समझ में आ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर इसे जो है ट्रांसलेट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।